very happy and a healthy, beautiful good morning to all my dear aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So welcome back to my channel again, UPSC aspirants. हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. I hope you will enjoying this series very much और आपको समझ में भी आ रहा होगा. कोई भी डाउट हो तो let me know in my comment box और on my Telegram channel. ठीक है, आपको नोट्स के लिए क्या करना है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. ठीक है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ हर वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने चैप्टर 5 को, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. ठीक है, अब इस चैप्टर से हमारे स्टार्ट होंगे आर्टिकल्स आना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही है और आगे भी आएंगे ही. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना. अब से मैं आपको जो आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी उन सब की ट्रिक्स भी दूंगी. ठीक है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि इस चैप्टर के जो आर्टिकल्स है काफी ज्यादा इजी हैं. तो इसमें सिर्फ एक आर्टिकल्स की आपको ट्रिक दूंगी मैं, बाकी काफी इजी है. मेरे साथ पढ़िए और एंजॉय योर क्लास. देखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, हमारे यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में बताया गया है संविधान के भाग 1 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में. इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं आपके, आर्टिकल 1 to 4. ठीक है, आर्टिकल 1 to 4. रिमेंबर द पार्ट इन द आर्टिकल्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हर साल क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत. इंडिया और भारत ये क्या है, हमारा संघ है. किसका, स्टेट्स का, राज्यों का संघ है. यूनियन ऑफ स्टेट्स है. बट जो इंडिया है वो कोई भी रिजल्ट नहीं है हमारे समझौते का. किसके साथ, स्टेट्स के साथ. इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स. एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट नो स्टेट हैज राइट टू सीट फ्रॉम यूनियन. मतलब कि किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि आप यूनियन से अलग हो, आप संघ से अलग होके अपना अलग राज्य बनाए. ठीक है, अपना अलग स्टेट बनाए. नहीं, हमारे 28 स्टेट्स हैं, वही हमारी यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं. वो इंडिया का ही पार्ट रहेंगे, वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं. ये कोई भी राज्य के पास अधिकार नहीं है कि आप इससे अलग हो जाओ. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारी यूनियन है वो क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है. मतलब यूनियन को तो आप नहीं तोड़ सकते, बट स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है. तो इसलिए हम बोलते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. जैसे कि अभी हमने आंध्र प्रदेश को अलग किया था, है ना, जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए. हम स्टेट्स को अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, डिस्ट्रॉय करके हमने नया स्टेट बना दिया, इट्स फाइन. बट हम यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 1. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है. क्या करता है, प्रोवाइड्स पावर टू द पार्लियामेंट. क्या पावर है, आप कोई भी नया राज्य स्थापित कर सकते हैं, एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट. ठीक है, और एडमिट अ न्यू स्टेट इन यूनियन, और कोई भी नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं. मान लो कल को हमने कोई पाकिस्तान का रीजन ऑक्यूपाई कर लिया, वो हमारे अंडर आ गया है, तो उसकी जो उसमें हमने जो स्टेट बनाई है वो हमने क्या किया, एडमिट कर लिया है. अब वो हमारे अंडर आ गई है. ठीक है, और एस्टैब्लिश, हम जैसे हमने तेलंगाना को एस्टैब्लिश किया था, तो हम कोई भी नया राज्य बना सकते हैं. ये बोलता है आपका आर्टिकल 2. फिर बोल रही हूँ, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज कीजिए इनको, डेली डेली रिवाइज कीजिए. डेली आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका आर्टिकल रिवाइज कर रहे हैं, अगले दिन उसके साथ नेक्स्ट का रिवाइज कीजिए, तभी याद होंगे. अदरवाइज ये आपको याद नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे. ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है आर्टिकल्स को याद करने की. मैंने भी सारे आर्टिकल्स ऐसे ही याद किए हैं. पहले आप 4 आर्टिकल याद कीजिए, फिर 5 6, फिर उन सबको रिवाइज कीजिए. अब आते हैं हमारा आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 देखिए, इसकी एक ट्रिक है. इसकी ट्रिक क्या है, फिदा. हम बोलते हैं ना, हम उस पर फिदा हो गए, तो आपको ऐसे ही आर्टिकल्स पे फिदा होना है, ताकि एग्जामिनर आप पे फिदा होके आपको मार्क्स दे. फिदा. अब इसमें क्या बोला है, F स्टैंड फॉर फॉर्म न्यू स्टेट्स, हम नए राज्य बना सकते हैं. I स्टैंड फॉर इंक्रीज एरिया, हम किसी भी राज्य के एरिया को, क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं. D मीन्स डिक्रीज एरिया, हम उसके एरिया को कम भी कर सकते हैं. A स्टैंड फॉर ऑल्टर बाउंड्री, हम किसी राज्य की बाउंड्री को ऑल्टर भी कर सकते हैं, और हम किसी राज्य के नाम को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 3. एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर इज आर्टिकल 4. आर्टिकल 4 ये बोलता है, जो भी कानून नियम हमने आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाए हैं, उनको हम एज अ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 368. दोबारा सुनिए, जो भी आर्टिकल हमने
जो भी लॉज जो हैं वो हमने आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाए हैं, उनको हम एज अ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे। किसके अंडर? आर्टिकल 368 के अंडर। ठीक है, तो ये चारों आपके आर्टिकल्स हो गए हैं कंप्लीट। अब देखिए, अब हमें इसके अंदर पढ़ना है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य हमारा कौन से ईयर में बना था, कब बना था। तो इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स लाई हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए अब हम ट्रिक्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये हमें पता है, जो हमारा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है, जो पहला भाषा पे आधारित जो हमारा राज्य बना था, वो बना था हमारा आंध्र प्रदेश। इधर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, एक जगह और एपी आएगा, उसका मीन्स अरुणाचल है, इधर आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश, जो कि बना था 1953 में। इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ना। अब देखिए ट्रिक क्या है। महात्मा गांधी, एमजी मीन्स इधर क्या है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है, उनको ना एक कार खरीदनी है, तो कार खरीदने के लिए अपने भाइयों के पास जाते हैं, भाइयों के साथ जाते हैं। भाइयों के साथ जाते हैं, कार चाहिए तो फिर हमें लोन भी चाहिए होगा, है ना। तो इससे ये ट्रिक स्टार्ट होती है। महात्मा गांधी, एमजी मीन्स महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये कब बने? आपके 1960 में। कब बने? 1960 में। तो महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी कहाँ गए? महात्मा गांधी गए दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये कब बने? आपके 1961 में। कब बने? 1961 में। अब उनको एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाना था, तो ड्राफ्ट के लिए साथ में छोटा भाई भी गया उनका। और छोटा भाई कौन था? सबसे छोटी स्टेट हमारी कौन सी है? गोवा। तो 1961 में जो गोवा थी वो यूटी थी, यूनियन टेरिटरीज थी, वो भी जाता है भाई। अब जब वो चला जाता है तो वो बड़ा बन के आ जाता है। कैसे बड़ा बन जाता है? क्योंकि 1987 में गोवा को एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए इस ट्रिक को। महात्मा गांधी मीन्स महाराष्ट्र एंड गुजरात गए दादर नागर हवेली दमन एंड दीव 1961 में, ड्राफ्ट के लिए गए थे। और उनका छोटा भाई गोवा भी जाता है और बड़ा होके आ जाता है। गोवा स्टेट कब बना? 1987 में। ठीक है, आप देखिए महात्मा गांधी का भाई पुडुचेरी से नागालैंड। महात्मा गांधी का एक और भाई है, वो कहाँ जाता है? पुडुचेरी जाता है 1962 में। और फिर वहां से कहाँ जाता है? नागालैंड 1963 में। और HCS बैंक से मिलता है, HCH बैंक से मिलता है, मतलब हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और चंडीगढ़ आपके 1966 में बने थे और हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में। और फिर HCH बैंक से मिल लिया, वहां पे उसने डिस्कस कर लिया कैसा लोन चाहिए ये वो, उसको अब समझ नहीं आया, तो वो एक और नए बैंक के पास जाता है, MTM बैंक से मिलता है। MTM स्टैंड्स फॉर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये तीनों स्टेट ही 1972 में मिले थे। एक बार दोबारा देखिए, महात्मा गांधी का भाई पुडुचेरी जाता है 1962 में, फिर वहां पे एक साल रुकता है और अगले ही साल नागालैंड पहुंच जाता है 1963 में। और वहां मिलता है वो HCH बैंक से, जो कि है हरियाणा चंडीगढ़ 1966 एंड हिमाचल प्रदेश 1971। वहां पे उसको समझ नहीं आता है, तो वो एक और नए बैंक से मिलता है, जो कि हमारा MTM बैंक। वहां पे मिलता है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, जो कि 1972 में बने थे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। इस ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको सारे स्टेट्स याद हो जाएंगे अच्छी तरह। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वाइज, ठीक है, ऑर्डर वाइज आपको याद हो जाएंगे। अब लास्ट ट्रिक बची है हमारी। महात्मा गांधी का जो तीसरा भाई है वो कहाँ जाता है? सिक्किम जाता है। कब? 1975 में। सिक्किम कहाँ जाता है? 1975 में जाता है और माँ अप्पा से मिलता है। माँ अप्पा मतलब हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, है ना, उनसे मिलता है। माँ मीन्स मिजोरम 1987 एंड अप्पा मीन्स अरुणाचल प्रदेश 1987। और पैर छूता है, देखिए CJU छूता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट्स हमारे बने थे 2000 में। दोबारा देखिए, महात्मा गांधी का तीसरा भाई सिक्किम जाता है 1975 में और माँ अप्पा से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से 1987 में। और उनके पैर छूता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये बनते हैं हमारे 2000 में। फिर जो हमारा लास्ट स्टेट है तेलंगाना, वो कब बना था? हमारा 2014 में बना था। और जो हमारा फर्स्ट स्टेट है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो कौन सा था? हमारा आंध्र प्रदेश, जो कब बना था? 1953 में। इस ट्रिक्स को आप जो है 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने आज अपना एक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। वो कौन सा है? हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, चैप्टर 5 ऑफ M. लक्ष्मीकांत।
नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक आप सारे रिवाइज कीजिए, आर्टिकल्स को रिवाइज कीजिए। जो भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।